जरा सोचिए, आप सुबह उठें और आपका व्हाट्सएप ना चले, इंस्टाग्राम काम ना करे और तो और बैंक से पैसे निकालना भी नामुमकिन हो जाए। आप यूपीआई इस्तेमाल ही ना कर पाए। आप सोचेंगे कि कहीं इंटरनेट पैक तो खत्म नहीं हो गया। नहीं, असल में समंदर के नीचे बिछा वो जाल काट दिया गया है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। ये स्थिति आ सकती है, ऐसी सुबह भी हो सकता है, देखनी पड़े। हम यही कहेंगे कि शायद भगवान ना करे कभी ऐसी सुबह आए। ईरान और अमेरिका की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है, क्योंकि ईरान की आईआरजीसी ने अब जो धमकी दी है वो हिलाकर रख रही है। हॉर्मूज की खाड़ी में बिछी इंटरनेट केबल्स, अंडर सी केबल्स को आईआरजीसी ने धमकी दी है कि वो काट देगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारत समेत पूरी दुनिया डिजिटल ब्लैकआउट का शिकार हो जाएगी। तो क्या वाकई में ईरान इंटरनेट का गला घोंटने जा रहा है, और भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? आइए इस वीडियो में आगे समझते हैं। अभी फिलहाल हॉर्मूज में तेल गैस का संकट बना हुआ है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा है। एक तरफ अमेरिका डटा है, दूसरी तरफ ईरान भी अड़ा हुआ है, लेकिन अब इंटरनेट के ठप पड़ने का डर भी सताने लगा है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक बेहद खतरनाक डेवलपमेंट सामने ये आ रहा है कि ईरान से जुड़े मीडिया और सुरक्षा एजेंसियों ने इशारा किया है कि समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स भी अब उनकी टारगेट पर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स आईआरजीसी से जुड़े मीडिया हाउस तस्नीम न्यूज एजेंसी ने पर्शियन गल्फ और हॉर्मूज स्ट्रेट के नीचे मौजूद केबल नेटवर्क को हाईलाइट किया, मतलब उनकी तरफ इशारा किया। ईरानी समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरजीसी ने चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हॉर्मूज से गुजरने वाली अंडर सी डेटा केबल, यानी समुद्र के नीचे बिछी केबल को बहुत ही आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। गलती से या कोई जानबूझकर भी इन्हें काट सकता है। यानी वो सीधे सीधे नहीं कह रहे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन इशारा उन्होंने कर दिया है कि अगर ऐसा हो गया और अगर हमने ऐसा कर दिया तो फिर समझिए क्या अंजाम होगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि एक साथ कई प्रमुख केबल्स को नुकसान पहुंचने से पूरे फारस की खाड़ी में कम्युनिकेशन ठप पड़ सकता है। कई बड़ी केबलों को एक साथ नुकसान पहुंचने की सूरत में फारस की खाड़ी में गंभीर आउटरेज की स्थिति बन सकती है, मतलब इंटरनेट पूरी तरह से ठप पड़ सकता है, चाहे यह नुकसान दुर्घटना के कारण हो या जानबूझकर कर दिया जाए। क्योंकि दुनिया में तेल की सप्लाई के लिए हॉर्मूज जितना जरूरी है, उतना ही इंटरनेट और डेटा के लिए भी यह हॉर्मूज बेहद जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पानी के नीचे फाइबर ऑप्टिक केबल्स का एक बड़ा विशाल जाल बिछा हुआ है, जो ग्लोबली कम्युनिकेशन के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। ये लाइनें रीजनल इंटरनेट ट्रैफिक का लगभग 17% से 30% हिस्सा संभालती हैं। एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व को आपस में ये जोड़ते हैं। इसके अलावा ये केबल यूएई और सऊदी अरब में मौजूद एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और हब को भी ऊर्जा देती हैं, जिन्हें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियां सपोर्ट करती हैं। क्लाउड सेवाओं से लेकर हर रोज के ईमेल्स और वीडियो कॉल तक सब कुछ पानी के नीचे बिछी इसी नेटवर्क पर निर्भर है। अगर हम बात करें कि भारत को इससे क्या समस्या होगी, तो आपको बता दें कि भारत इस मामले में पूरी तरह से सिक्योर है और सेफ है, ऐसा हम नहीं कह सकते। भारत पर करीब 60% इंटरनेट ट्रैफिक पश्चिम की तरफ यानी मिडिल ईस्ट और यूरोप जाने वाली केबल से होकर ही गुजरता है, 60%। इसका मतलब है कि अगर हॉर्मूज या रेड सी में केबल्स को नुकसान होता है तो भारत में इंटरनेट स्लो हो सकता है। खासकर इंटरनेशनल वेबसाइट्स, क्लाउड सर्विसेज और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम पर इसका असर पड़ सकता है। समुद्र के नीचे का नेटवर्क कई ऐसे देशों में बने लैंडिंग स्टेशन से होकर गुजरता है जहां अभी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इनमें ओमान, यूएई और पाकिस्तान शामिल हैं। डेटा कॉम का इस्तेमाल करने वाले दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक होने के कारण भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था इन कनेक्शंस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, और अगर किसी भी कारण यह नेटवर्क बाधित होता है तो लाखों यूजर्स के लिए, करोड़ों यूजर्स के लिए इंटरनेट की स्पीड कम हो सकती है, क्लाउड सेवा और डिजिटल पेमेंट सिस्टम में दिक्कतें आ सकती हैं, हो सकता है ठप ही पड़ जाए। भारत के बड़े आईटी और एआई आधारित सेवाओं को आर्थिक नुकसान हो सकता है। वैसे क्या आपको लगता है कि ईरान वाकई इंटरनेट केबल्स काटकर पूरी दुनिया को चुनौती देगा, या यह सिर्फ अमेरिका को डराने का एक ईरान का पैंतरा है? कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।